कथा प्रारंभ होत है। सुनो वीर हनुमान आसनान विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशत अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद के गोपाल की जय हो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। कल की कथा में हमने सुना कपिल बुरा जी राधे राधे कि राजा भरत, जिनके नाम पर अजनाब वर्ष का नाम भारतवर्ष हुआ, जो कि जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में से एक वर्ष भारतवर्ष, और उसके राजा ऋषभदेव, जिन्होंने अपना योगियों के लिए रास्ता दिखाते हुए अपना शरीर इस संसार से लुप्त किया, जंगल की अग्नि में अवधूत रूप में घूम रहे थे, और वहीं पर उनका शरीर जो है जलकर नष्ट हो गया। उनके पुत्र राजा भरत, उनको उन्होंने गद्दी सौंपी थी अजनाब वर्ष की। तो भरत ऐसे यशस्वी राजा थे कि उनके नाम से इस वर्ष का नाम, इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। और वो भी अपने राज्य सुख भोग करके अपने पुत्रों को, आगे संतानों को अपने गद्दी छोड़ करके, सौंप करके, और खुद संन्यास आश्रम धारण करके वनों में चले गए। वहां पर जाते हुए उन्होंने संयोगवश, विजेंद्र शर्मा जी राधे राधे, भक्ति करते करते हुए वैराग्य की चरम सीमा पर पहुंचने के पश्चात भी, और एक मृग के बच्चे के मोह में फंस करके और अपनी सारी तपस्या को भूल बैठे, और अपना शरीर त्यागते समय मृग के बच्चे का भी ध्यान रहने के कारण उनका अगला जन्म मृग का हुआ। परंतु क्योंकि उनकी तपस्या काफी ज्यादा थी, उनको अपने पूर्व जन्म की सारी कथा याद रही कि मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था, फिर उसके पश्चात मुझे एक मृग के बच्चे के अंदर संन्यास आश्रम के दौरान मैं उस मोह में फंस गया, और उसके कारण मुझे मृग का शरीर मिला है। इसलिए इस बार वो बड़े सचेत थे, वो अपने उस शरीर के मोह में नहीं फंसे। उन्होंने अपनी माता को भी छोड़ दिया, मृग ने अपनी माता को, मृगी को, और उसको छोड़ करके अपने उसी स्थान पर चले आए। मोनू शर्मा जी जय हो राधे राधे। उस स्थान पर चले आए पुलह और पुलस्त आश्रम में, राजपाल नयन जी राधे राधे, जहां पर उन्होंने पहले जन्म में तपस्या की थी, और वहां पर भी वो सबसे किसी से भी मिलते नहीं थे, विरक्त रहते, और आश्रम में भी नहीं बंधे, और आश्रम के चारों ओर घास पत्ते फूस जो भी उनको मिलता और उसको चरते हुए, और किसी भी दूसरे मृग से या किसी से भी कोई भी वो अपना मोह नहीं रखते थे, और अपने अंत समय की प्रतीक्षा करने लगे। और एक दिन उन्होंने गंडकी जली नदी जहाँ पर थी, वो आश्रम था, उसमें अपना आधा शरीर पानी में डाल करके और अपने उस डुबोए रख करके अपना वो मृग शरीर छोड़ दिया। अब उसके पश्चात की कथा हम सुनते हैं। देखो, ये प्रारब्ध होते हैं, ये जीवात्मा का पीछा नहीं छोड़ते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अंगिरस गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय वेद अध्ययन त्याग, अतिथि देव को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय कर्म विद्या, दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, उसको बोलते हैं अनसूया,
आत्मज्ञान यानी आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके बड़ी स्त्री से उन्होंने उन्हीं के समान और विद्याशील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए और उनमें छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। 2 पत्नियां थी, एक के तो 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी, छोटी पत्नी से उनको एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुए। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी जुड़ गए हैं। राधे राधे, प्रणाम। विनोद धवन जी, राधे राधे। अब जो छोटी पत्नी से उनसे एक पुत्र हुआ, वो ही राज ऋषि श्रोमणी परम भागवत भर्तृहरि जी थे, जो मृत का शरीर छोड़ करके और ब्राह्मण कुल में उन्होंने जन्म लिया। वे मृग शरीर को त्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए। ये उनका अंतिम जन्म था। अब देखिए, ये सूत्र है, ब्राह्मण कुल में जन्म तभी मिलता है जब आदमी का आगे उनको मोक्ष के लिए वो प्रयास करे। अब ब्राह्मण कुल में जन्म होना इसलिए श्रेष्ठ माना गया कि उसके पश्चात जो जीव है वो अपने मोक्ष की और उस परम तत्व में मिलने का प्रयास करे। इसीलिए ब्राह्मण कुल का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। ये सारी तपस्या थी, इसके कारण, तपस्या के कारण ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। नहीं भाई, उधर कर लो। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म का यूं का यूं समझ रहा, और इस बार की इस आशंका से कि इस बार कहीं कोई फिर विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। अपने उनके जो भाई थे, दूसरी माता से 9 पुत्र थे, और इधर उन सब से डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण, गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, उसी श्री भगवान के चरण कमलों में को ही हृदय में धारण किए रहते, और दूसरों की दृष्टि में अपने आप को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाई देते भी। जैसे उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनता नहीं और कुछ पता ही नहीं है, मूर्ख है, पागल है, उसके समान दिखाते। पिता को उसमें उनमें उतना ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र को भी शास्त्रानुसार विवाह के पूर्व के जितने भी जात क्रम संस्कार थे, उपनयन संस्कार सब करवाए। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे, और इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इस सोच, आत्मन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। सुरेश स्वरान जी, राधे राधे। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते। जो भी वो उपदेश देते उनके उल्ट चलते भरत जी तो। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में मैं इसे वेदा अध्ययन करवा दूं, सारे वेदों का वो अध्ययन करवा दूं, किंतु वसंत ऋतु के और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, जेठ और साठ, इन 4 महीनों में पढ़ते रहने वाले पर भी उनको त्रिपदा गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ। बाके बिहारी लाल की जय। अच्छी तरह उसको याद नहीं करवा से गायत्री मंत्र को भी, परंतु फिर भी उनका पुत्र में आत्मा के समान अनुराग था, और वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए, इस आग्रह से सब ब्रह्मचर्य आश्रम आदि की उनको शिक्षा देते रहे। किंतु एक दिन काल भगवान ने उनका अंत कर दिया। तब उनकी जो छोटी पत्नी थी ब्राह्मण की, वो अपने दोनों बच्चों को अपनी सोच को सौंप करके और सती होकर पति लोक को चली गई। भरत के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप पराविद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे।
इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान और अपमान का कोई भी विचार नहीं था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख और बहरा कहकर पुकारते, इसलिए साधारण मनुष्य को देखो, यहाँ कहा है साधारण मनुष्य क्या है, नर पशु ही है। पशु से गया बीतता है साधारण व्यक्ति। उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तो वे भी उन्हीं के अनुसार भाषण करने लगते। कोई उनसे कोई काम करवाना चाहते, उसी के अनुसार वो काम कर देते। किसी का भी काम कर देते, कोई करवा ले उससे काम, हाँ भाई यो काम मेरा कर दे, वो काम कर दे, बिना बोले उसका काम कर देते। क्या अपना क्या पराया, कोई फर्क नहीं। कोई मजदूरी देता तो से मजदूरी दे दो, नहीं तो बेकार में ही काम कर देते। मांगने पर बिना मांगे जो भी कोई थोड़ा बहुत अच्छा बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उनका जीभ का स्वाद लिए बिना ही उसको खा जाते, क्योंकि उनको बिना किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए उन्हें गर्मी, सर्दी, मान अपमान, सुख दुख आदि से उन्हें देह अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी, देह का अभिमान नहीं होता था। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी के समय सांड के समान नंग दरंग पड़े रहते। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट और गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते, कभी तेल, साबुन, उपटन आदि नहीं लगाते, कभी न स्नान करते। उनके इससे उनके शरीर पर मैल जम गई। कुलदीप मानक जी राधे राधे। परंतु उनका ब्रह्म तेज धूल से ढके हुए मूल्यमान मणि के समान छिप गया था। वो अपने कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते। उनकी जो जनेऊ थी, यज्ञोपवीत, वो भी बहुत मैली हो गई। इसलिए अज्ञानी लोग उसको क्या कहते हैं, ये कोई है तो ब्राह्मण, परंतु कोई अधम नीच ब्राह्मण है, गिरा हुआ ब्राह्मण है, और इसलिए ऐसा कह करके वो उसका तिरस्कार कर देते लोग। किंतु उनको इसका कोई विचार न करके, न कोई बुरा मान करके वो स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देखकर जब उनके भाइयों ने देखा कि ये तो दूसरों की मजदूरी करता है, क्यों नहीं फिर अपने घर ही मजदूरी करवा ले इनसे। भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक कराने में लगा दिया, उस कार्य करने में लग गए वो। परंतु इस बात का भी उन्हें कोई ध्यान नहीं था कि क्यारियों की भूमि समतल है कि ऊंची है कि नीची है, उसमें पानी लगेगा कि नहीं लगेगा, टेढ़ी है कि मेढ़ी है, छोटी है कि बड़ी है, ऊंची कि नीची, कुछ नहीं। उनके भाई उन्हें चावल की कन्नी, खली, भूसी यानी छानस, गुणे हुए उड़द और बर्तनों में लगे हुए जले अन्न की खुरचन, जो कुछ भी दे देते उसी को वह अमृत के समान मान करके खा लेते। एक समय डाकों के सरदार ने, जिनके सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प लिया। एक डाकों के सरदार ने, और जो आदमी पशु बलि के लिए पकड़ा था वो उनके फंदे से छूटकर भाग गया। तो उनके सेवक चारों ओर ढूंढने लगे। इतने में ही देव योग से उनकी दृष्टि उस अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, राजा भरत पर ही पड़ेगी, जो कि वीर आसन में बैठे हुए मृग आदि जीवों से खेतों की रुखाली कर रहे थे। खेत की रुखाली में बैठा वो चौकन्ना होकर के उसको देख लिया और देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा सोच करके वे उन्हें रस्सियों से बांधकर अर्चंडिका के मंदिर में ले गए बलि देने के लिए। प्रदीप कुमार जी राधे राधे। वहां पर उन्होंने, चोरों ने उसको पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक स्नान अभिषेक करा करके सुंदर कोरे वस्त्र पहनाए, ताजा नए वस्त्र पहनाए, नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन करवाया, बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर, फल आदि उपहार सामग्री के साथ बलिदान की विधि से गान, स्तुति, मृदंग, दौड़ आदि का महान शब्द करते और उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने सिर नीचा करके बिठा दिया विगंडा संभालने के लिए। इसके पश्चात उस डाकुओं के
पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण तलवार उठाई। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, और धन के मद से भी उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में उनकी स्वभाव की रुचि थी। और आपत्ति काल में भी जिस अहिंसा का अनुमोदन किया गया है, और उसमें भी हिंसा का बलि देने का तो वैसे ही निषेध है, परंतु ब्राह्मण वध का तो सर्वथा निषेध है। कुंडी दादी जी राधे राधे। वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए, और उसमें भी ब्राह्मण में भी साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए। वैरहीन समस्त प्राणियों के सुहृदय ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह देखकर भयंकर कुकर्म देख करके भद्रकाली के शरीर में दूसरी तेज का दाह होने लगा, और वो एकाएक अचानक मूर्ति को फोड़ करके प्रकट हो गई साक्षात बाके बिहारी लाल की जय। और उसके विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था कि वह सारे संसार को ही मार डालेगी। उसने उस अभिमंत्रित तलवार को उठाकर उन सब पापियों के सिर काट डाले। बाके बिहारी लाल की जय। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार जो का तो उनके ऊपर ही पड़ता है, खुद पर ही। जो खुद खाई खोदता है उसी में गिरता है, खुद खड़े में। जो गड्ढा खोलता है दूसरे के लिए खुद ही गिरता है उसमें। परंतु समय होता है इस चीज का। हे परीक्षित, देखिए उन भगवत परमहंसों के लिए, भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी भी प्रकार से व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। देखो सिर कट रहा था परंतु वो व्याकुल नहीं हुए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार सुंदु सोवीर देश का स्वामी राजा रघुगण पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह एक सुमति नदी के किनारे पहुंचा, तब उनकी पालकी उठाने वाले कहारों ने जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज करते समय देववश उसे ब्राह्मण देवता मिल गए। इन्हें देखकर उसने सोचा, मैं यह मनुष्य हृष्टपुष्ट और जवान और गठिले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल और गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। यह सोचकर उन्होंने उस बेगार में पकड़े हुए अन्य कारों के साथ ही इन्हें भी बलपूर्वक पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरतजी यद्यपि किसी भी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, परंतु फिर भी वो बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठाकर चलने लगे। और वे द्विजवर यानी ब्राह्मण श्रेष्ठ कोई जीव पैरों तले न दब जाए, इस डर से आगे एक बाण पृथ्वी जितने लंबा बाण होता है, जितना लंबा बाण, धनुष नहीं बाण, एक बाण आगे देख कर पृथ्वी को चलते, नीचे देख के बिल्कुल भी कोई मेरे पैरों के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए। और ऐसा चलते तो दूसरे कारे तो गति से चल रहे थे, तो उनका इससे मेल नहीं आता। इससे पालकी डगमग होती। पालकी की टेढ़ी सीधी होने से जब देखा तो राजा रघुगण ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कारो अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंचा नीचा करके क्यों चलते हो? तब उन कारों ने डर के कहा, महाराज जो आप ये नया कहार लेकर आए हो पालकी में, कहा ये जल्दी जल्दी नहीं चलता, ये तो बहुत मट्ठा चलता है। मट्ठा बैल हुआ ना जिस तरह, वो कम चलने वाला। कहारों के ये वचन सुन करके राजा रघुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो ये धीरे धीरे सभी कहार भी अपनी चाल बिगाड़ लेंगे, ये धीरे धीरे हो जाएंगे सारे, यदि इसको नहीं टोका तो। इसको सोच करके ऐसा सोच करके राजा रघुगण को बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने महापुरुषों का सेवन किया हुआ था, इसलिए उनमें क्षत्रिय स्वभाववश
उनकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त होगी, परंतु वह ब्राह्मण, क्योंकि वो ब्राह्मण था जो श्रेष्ठ से, जिनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, ताना मार कर कहने लगा, गुस्से की बजाय ताना मारने लगा, अरे भैया बड़े दुख की बात है, अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें कोई सहारा नहीं दिया और सारा बोझ तुम्हारे पर ही डाल दिया लगता है। तुम्हारा शरीर तो विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, मैं तो हट्टा कट्टा शरीर था, परंतु ताने मारा, तुम तो बहुत दुबले पतले हो, और मित्र तो अलग, बुढ़ापे ने अलग तुम्हें घेर रखा है, तुम बूढ़े भी हो रहे हो, हालांकि जवान थे वो ताने मारने ना, परंतु इस तरह प्रकार ताना मारने पर भी बहुत वो जो भरत जी थे वो चुपचाप पालकी उठाते चलते रहे, कोई जवाब नहीं दिया। और ना इस बात का बुरा माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रिय अंतःकरण का और अंतःकरण का मिश्रण, इस शरीर में पंचभूत 10 इंद्रियां और मन अंतःकरण यही है। यह शरीर अविद्या का ही घर है, अज्ञान का ही घर है, और इसलिए विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर यह शरीर कुछ है ही नहीं, ये वो जानते थे। इसलिए उनमें मैं और मेरेपन का मिथ्या अभिमान बिल्कुल ही नहीं था, वे ब्रह्म रूप हो रहे थे। किंतु पालकी अब भी सीधी नहीं चल रही थी। ऐसा देखकर राजा रघुगण क्रोध से आग में बुला हो गए और कहने लगे, अरे क्या क्या तू जीता ही मर गया? तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, मालूम होता है तू बहुत आलसी आदमी है। अरे तेरे जैसे दंड पानी यमराज और जन समुदाय को उनके अपराधों के लिए दंड देते हैं, अभी मैं तेरा इलाज किए देता हूं। बैरागी डॉक्टर राम प्रताप बैरागी जी, राम राम, राधे राधे। आप कथा से जुड़े हैं, शिक्षा से बहुत बहुत प्रसन्नता है। मैं आपके परिवार और आपकी मंगल कामना करता हूं। और मैं अभी तेरे होश ठिकाने लग जाएंगे। रघुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह बहुत ही अनाप शनाप बातें राजा भरत को बोल गया। ब्राह्मण कुमार थे, उस समय तो राजा थे ही नहीं। वह अपने आप को बड़ा विद्वान भी समझता था, पंडित भी समझता था। अतः रज तम युक्त अभिमान के वश में होकर के और उसने भगवान के अनन्य प्रति पात्र भगत और भरत जी का तिरस्कार कर डाला, अपमान कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करने का तो उसे कुछ पता ही नहीं था, और उनकी ऐसी कच्ची बुद्धि देख करके वे संपूर्ण प्राणियों के शुद्ध एवं आत्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का मान किए हुए इस प्रकार कहने लगे। जड़ भरत जी, क्योंकि वो जड़ थे, बिल्कुल ही जड़ हो गए थे, उनका नाम इसलिए भरत से जड़ भरत हो गया। जड़ भरत ने कहा, राजन तुमने जो कहा वह भी सच्चाई है, उसमें कोई उलाना नहीं। यदि बाहर नाम की कोई चीज है तो ढोने वाले के लिए है, आपके लिए तो कोई बाहर नाम की चीज नहीं, ढोने वाले के लिए बाहर नाम की चीज है। यदि कोई बाहर नाम की चीज है तो, अरे यदि कोई रास्ता है तो वो चलने वाले के लिए, आप तो चल नहीं रहे, आपके लिए तो कोई रास्ता नहीं है, आप तो पालकी में बैठे हो, चल तो कहा रहे हैं। तो यदि कोई रास्ता है तो वो चलने वालों के लिए है, और मोटापन भी उसी का है, और सब शरीर के लिए कहा जाता है। वो मोटा पतला क्या है? शरीर ही तो है, और मोटा क्या है? आत्मा तो मोटी पतली होती नहीं, आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहा जाता। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। मोटापन, पतलापन आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, नींद, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देह के अभिमान यानी देह के अहंकार के कारण ही उत्पन्न होने वाले
जीव में रहते हैं। मेरे में इसका लेस मात्र भी नहीं है। ये तो दोए का मान जो लेकर पैदा होते हैं उनमें होता है ये बुढ़ापा। ये तो किसको कह रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया, फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मोटा हूं, पतला हूं। और तुमने कहा कि मैं अभी तेरे को मार देता हूं, तो राजन तुमने तो जीने मरने की बात कही है। सो जितने भी संसार में विकारी पदार्थ हैं उन सभी में दो बातें ये देखी जाती हैं कि वो पैदा होते हैं और मरते हैं। तो पैदा होने वाले और उसके बाद मरने वाले तो सभी प्रदीप भारद्वाज जी, राधे राधे, सभी जीव जो है वो विकारी हैं। ये विकार है, उनमें पैदा होते हैं, मर जाते हैं, मरते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। तो बोलिए तो सब में है मरना देना। तो और जहां सेवक यशस्वी नरेश, जहां स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालना आदि का नियम भी लागू हो सकता है। यदि सेवक और स्वामी यदि आपके स्थिर हो तो आपका नियम लागू होता है। हम आपके सेवक थोड़ी हैं, आपके स्थायी सेवक हो फिर तो आपका नियम लागू होता है। और यदि तुम सोचते हो कि तुम राजा और मैं प्रजा हूं, इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं कोई गुंजाइश ही दिखाई नहीं देती। परमार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो किसे नौकर कहें, किसे स्वामी कहें, किसे सेवक कहें। और फिर भी राजन यदि तुम्हें स्वामित्व का, राजा होने का अभिमान है तो कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं। यदि इतना ही आपको अभिमान है बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं। वीरवर सुन कान खोल गए, मैं मस्त यानी उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। मैं तो पहले से ही जड़ हूं, पागल हूं, स्थिर बुद्धि हूं। मेरा इलाज क्या करेगा भाई तुम, और तेरे को क्या हाथ में आएगा। यदि वास्तव में मैं जड़ और प्रमादी हूं ही, आलसी हूं, तो मैं जड़ और प्रमादी हूं, आलसी हूं, तो भी मुझे शिक्षा देने का फायदा क्या है। मुझ पिसे हुए को पीसने के समान ही व्यर्थ होगा। मैं तो पहले दया हुआ हूं भाई, पिछा हुआ हूं, मैं तो मरा हुआ हूं। मेरे को मरे हुए क्या मारेगा तुम, मरे होगा क्या मारेगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मुनिवर जड़ बढ़ते यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना देकर उत्तर देकर के मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतु भूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वो परम शांत हो गए। इतना कह करके उन्होंने तो कोई क्रोध नहीं किया, वो शांत हो गए। और फिर पहले के समान ही पालकी को कंधे पर लेकर के चलने लगे। इतना कहने के बाद उन्होंने तो कोई याद ही नहीं रखी वो बात पुरानी। परंतु नरेश रघुगुण जो है वो अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। और जब ऐसी बात द्विश्रेष्ठ के योग ग्रंथों से समर्थित हो, हृदय की गांठ खोलने वाला, हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य जब उसने सुने जड़ भरत जी के, तो एकदम तत्काल पालकी से उतर आया। उसका राजमद दूर हो गया, राज का जो घमंड था वो दूर हो गया। और वह उनके चरणों में सिर रख करके उस पागल के और अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार बोलने लगा, हे देव आपने ब्राह्मणों का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, जनेऊ धारण कर रखी है, बतलाइए इस प्रसन्न भाव से विचरने वाले आप हैं कौन। आपने तो मुझे इतने ज्ञान की मेरी आंखें खोल दी, आप हैं कौन ये बताइए। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मुझे क्षमा करें। क्या आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ? यहां आप क्यों आए? यदि आप मेरा कल्याण करने के लिए पधारे हैं मान लो, तो आप क्या साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल मुनि तो नहीं है? मैं कपिल मुनि से मिलने जा रहा हूं। मुझे इंद्र के वज्र का डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूं, और ये न यमराज के दंड से डरता हूं। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूं। मुझे क्षमा करो, आप ब्राह्मण कुल के दिखाई देते हो। उतरा जब दिखाई दिया कि वो ब्राह्मण है, नित्य तो पालकी में तो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ
वो बोल बोल के कह रहे भाई क्या मामला है। सामने आया तो दिखाई दिया, मैं तो ब्राह्मण कुल के माँ से, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी भी आपको इसमें दोष दिया। आप कृपा बतलाइए कि अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? आप विषयों से अनासक्त जान पड़ते हैं, आप तो विषयों में लिप्त नहीं दिखाई देते और मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि ज्ञान शक्ति की श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। मैं इस समय पालकी में चढ़ करके और भगवान कपिल मुनि से इस समय सलाह लेने जा रहा था कि इस संसार में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है। क्या आप वो कपिल मुनि तो इतना रूप छिपाकर विचरण नहीं करे? क्या आप कपिल मुनि है क्या? भला घर में आसक्त रहने वाला मेरे जैसा विवेकहीन पुरुष योगेश्वर की गति कैसे जान सकता है? मैं आपको कैसे पहचान सकता हूं? चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है, बटलोई देगची या कढ़ाई, कुछ भी कह सकते हैं, बटलोई, कढ़ाई, देगची, हांडी जब अग्नि से तपने लगती है, जब उसका जल भी उबलने लगता है, खोलने लगता है, फिर उसमें जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। चावल भीतर तक पक जाता है, बाहर से कितना कठोर तो अंदर तक भी पक जाता है उस उबलते पानी से। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रियां, प्राण और मन की सन्निधि से आत्मा को भी धर्म का अनुभव होता ही है। आपने जो दंड आदि की व्यवस्था बताई है, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के नियुक्त किया हुआ उनका दास ही है, और उन उन्मत्त आदि को दंड देना पीछे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि राजा का धर्म है उन्मत्त लोगों को दंड देना, इसलिए उसको पीसने के समान कैसे हुआ? लालचंद शर्मा जी राधे राधे, सुशील कौशिक जी राधे राधे। क्योंकि अपने का धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। मैं तो अपने धर्म, मेरा राज धर्म है, मैं उसका पालन कर रहा हूं, तो यह भी भगवान की सेवा है, अपने धर्म का पालन करना। दीनबंधो राजत्व के अभिमान से और उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु का अपमान किया, अवज्ञा की है। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान आदि के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य ही थोड़े काल में नष्ट हो जाएगा। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। जड़ बरतने का आराधन, तुम अज्ञानी हो पर तुम बात ज्ञान पंडितों की सी करते हो, ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क की युक्त बातें कह रहे हो। देखिए सूत्र है, जो पंडितों की सी बात करते हैं, ऊपर ऊपर की तर्क और वितर्क देते हैं जरूरत से ज्यादा, ये है, ऐसे है, ये है, वो है, मीन में जो निकालते हैं, वास्तव में वो ज्ञानी नहीं होते। पंडितों की सी बात करते हैं, पर तो वो कहे तुम अज्ञानी होने पर भी वास्तव में तुम ज्ञानी नहीं हो, मुझे पता है, परंतु फिर भी तुम पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बातें कह रहे हो, इसलिए तुम्हारी श्रेष्ठ ज्ञानियों में गिनती नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष अविचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। जब तक मनुष्य का मन सत्व, रज और तमोगुण के वशीभूत रहता है त्रिगुणों में, तब तक वह बिना किसी अंकुश के उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से शुभ या अशुभ कर्म करता रहता है। सतोगुण में तो शुभ कर्म कर देगा और तमोगुण में तो अशुभ कर लेगा, और रजोगुण में तो शुभ अशुभ दोनों कर लेगा।
यह मन वासना में विषयुक्त गुणों से प्रेरित विकारी और भूत और इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यह भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि का रूप धारण करके और शरीर और रूप की उपाधियों के भेद से जीवों की उत्तमता और अधमता, अच्छे जीव, उत्तम जीव और अधम जीव, यह बनाने में कारण बनता है। यह माया में मन संसार चक्र में चलने वाला है और यही अपनी देह के अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इसे व्यवहारिक मोह रूपी असंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुण में अधम संसार का और गुणातीत प्रमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। वीरवर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियां हैं। 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएं, रस रूप गुण गंध स्पर्श शब्द और 1 शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय हैं। गंध रूप स्पर्श रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय यानी 5 तन्मात्राएं हैं। मल त्याग, मल मूत्र का त्याग, संभोग, गमन आना जाना, भाषण बोलना और लेना देना आदि क्रियाएं, ये व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय है। ज्ञानेंद्रियों के विषय हो गए गंध रूप स्पर्श रस और शब्द, और कर्मेंद्रियों के ये 5 विषय हो गए। कुछ लोग अहंकार को भी मन की 12वीं वृत्ति मानते हैं और उसके आश्रय शरीर को विषय 12वां विषय मानते हैं। परंतु इनकी सत्ता आत्मा की सत्ता से ही है। ये आपस में मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये तत्व जब तक आत्मा इनसे नहीं मिलेगी, ये अलग अलग पड़े रहेंगे तत्व, सारी चीजें, इंद्रियां वगैरह। और जब आत्मा इसे मिल जाता है तो ये एक शरीर धारण कर लेती है। मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से आत्मा देखती रहती है। यह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक जगत का आदि कारण परिपूर्ण स्वयं प्रकाश भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्रविष्ट होकर के उन्हें प्रेरित करती रहती है, उसी प्रकार परम परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्व साक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच मैंने पहले बताया, संसार को प्रपंच बोला है। ये छड़ प्रपंच ही है और क्या है, पाखंड है, सारा संसार झूठा है, में ओतप्रोत है। हे राजन, जब तक मनुष्य ज्ञान के द्वारा इस माया का तिरस्कार करके और सब आसक्ति छोड़कर काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, तब तक वह आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता। तब तक वह इस लोक में यूं ही भटकता रहता है, क्योंकि यह चित्त उनके शोक मोह रोग राग लोभ और वैर आदि के संस्कार और ममता की वृद्धि करता रहता है। यह मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे अपेक्षा करने से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। यह यद्यपि स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथापि इसने तुम्हारे आत्म स्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। बांके बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के गोपाल की जय। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरि नारायण हरे।